वेलकम टू द चैनल ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी की, जो कि बात करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। मतलब कि कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट है, वो सभी सूट्स ट्राई करेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बार्ड बाय द लॉ, जो कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली किसी भी तरीके से बार हो सकते हैं। एक्सप्रेसली बार्ड्स जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जो कि हमारी बात करता है कि जो भी हमारा सिविल का सूट होगा जिसके ऊपर कोई भी आपका सिविल राइट इन्फ्रिंज होता है, अगर उसके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लॉ है, तो वो उस चीज़ से बार हो जाएगा। जैसे कि कैट, सैट, जिसमें कि अगर स्टेट का कोई डिस्प्यूट आता है, कोई आपका स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट है, आप स्टेट गवर्नमेंट के मान लीजिए एम्प्लॉय हैं और आपको इल्लीगली तरीके से हटा दिया गया है, तो वो आपका सैट के अंडर अप्लाई होगा, ना कि सीपीसी के थ्रू, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ ऑफ अ सिविल नेचर, बट इट विल बी कवर्ड अंडर द सैट। Like the same of it, it is covered under the CAT also. In CAT, if you are a central government employee or a dispute is related to the central government or the center, then the dispute will go to the CAT, not it will cover under the CPC. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सेक्शन 9 के लिए, जो कि हमें क्लियर करते हैं। तो अगर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, तो बार्ड कैसे होना चाहिए, किस किस टाइप के बार्ड होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स उसके नोट कीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट है रेस जुडिकाटा। जी हाँ, रेस जुडिकाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीपीसी का। रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा क्या बोलता है? रेस जुडिकाटा का मतलब है कि अगर आपका कोई सूट है सेम पार्टीज़ के बीच में, सेम सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर, और वो पहले डिसाइड हो चुका है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारा सेक्शन 11 बात करता है ऑफ सीपीसी। जी हाँ, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रेस जुडिकाटा की बात करता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है नॉन टेरिटोरियल का। नॉन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। नॉन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मीन्स कि कोर्ट जो है, जिस कोर्ट में आप गए हैं अपना सिविल सूट लेकर, उसकी वहाँ टेरिटरी होनी चाहिए। अगर उसकी टेरिटरी नहीं है तो वहाँ उस सूट को लेकर बार लग जाएगा। ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिलीफ वाई नॉट क्लेम्ड इन द प्रीवियस सूट, जिसका मतलब कि रेस जुडिकाटा की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि उसी का ही एक एग्जांपल है कि अगर आपने कोई सूट डाला तो उसके अंदर आपने कोई पॉइंट्स छोड़ दिए या कोई रिलीफ मांगना आपका रह गया था, तो वो आप फर्दर कोई अलग से एक और सूट डालकर उस सूट के अलावा आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो वहाँ आपके ऊपर बार लग जाता है। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट और नोट करने के हैं, जो कि सेक्शन 9 हमें क्लियर करता है, जो कि हमें बात बताता है कि अगर आपका सूट कोई पॉलिटिकल मैटर है, कोई रिलीजियस मैटर है, कोई सोशल मैटर है, तो उसके ऊपर सीपीसी बार्ड है। बेशक वो आपका सिविल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा सीपीसी के अंदर डील नहीं होगा। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक सूट डाला, किसी पर्सन ने, ए ने बी का केस डाल दिया कि उसको किसी ने परफॉर्म नहीं करने दिया उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, तो क्या वो सिविल सूट के अंदर आता है? नहीं, क्लियरली बिल्कुल भी नहीं आता। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास एक जजमेंट है, जो कि है कानवे आवाज़े वर्सेस कानवे मुंजे। कानवे आवाज़े वर्सेस कानवे मुंजे 1993 सुप्रीम कोर्ट, विच क्लियर्स दैट द सूट्स रिलेटेड टू द रिलीजियस मैटर्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर द सीपीसी। इसी की जो अपने सीपीसी के सेक्शन 9 की 2 एक्सप्लेनेशंस को, जो कि एक्सप्लेनेशन 1 बात करती है कि अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ऑफिस है, जो कि मैं आपको रीड करके बताता हूँ, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर अनलेस इट इज़ ऑफ अ रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर्स यहाँ कवर नहीं होंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिस से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो हमारे सीपीसी के एक्सप्लेनेशन 1 में डिस्कस होंगे, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। तो अब इसके बाद आती है हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है कि भी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जैसे कि फॉर द पर्पस इन विच इट इज़ इमीडिएटली वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड, जहाँ पे फीस अटैच नहीं है, विदाउट फीस है,
रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच ऑफिसर अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस। जैसे कि मैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स की बात बता रहा हूँ, जो कि राइट्स आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैसे होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है, ट्रेडमार्क्स के, पेटेंट्स के, ये जितने भी आपके राइट्स हैं, ये सभी के सभी राइट्स ये आपके होते हैं राइट्स टू प्रॉपर्टी के। तो यहाँ हमारी एक्सप्लेनेशन जो है ये तो हमें क्लियर करती हैं कि हमारी जो सीपीसी के अंदर जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो किस किस बेस पे बनती है, और जो सिविल कोर्ट है वो जो हमारा डिस्प्यूट लेगी, जो भी डिस्प्यूट हम कोर्ट में लेकर जाएंगे वो हमारा विद इन द जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, और वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली किसी भी फॉर्म में बाढ़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो बाढ़ होगा तो वो सीपीसी के अंडर डील नहीं होगा। इट इज़ ऑफ अ सिविल नेचर, बेशक वो सिविल नेचर का हो, बट अगर वो बाढ़ है सीपीसी में तो वो सीपीसी उससे डील नहीं करेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सेक्शन 9 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार रीड कीजिएगा, ध्यान से पॉइंट बनाइएगा, एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।